नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें बात करते हैं कर्क लग्न के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। जनवरी के महीने में अगर कुछ चीज़ों के ऊपर में विशेष बात करी जाए तो जनवरी के अंदर में कैसा रहेगा आपका के स्पाउस के साथ में। स्पाउस जो है वो आपके वहाँ पे आपको किस तरह से आप ठीक रह सकते हैं जिससे कि आपके मन के अंदर में जो एक दबाव महसूस हो रहा है वो आप कैसे ओवरकम कर सकें। वो दिन कौन कौन से रहेंगे उसके अंदर में आप काम कर सकते हैं। अपने करियर की ग्रोथ के लिए कौन कौन से दिन विशेष आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। संतान के प्रति जो है आप कैसे प्लान कर सकते हैं। साथ के साथ में अपने संतान की जो थोड़ी सी चिंता आपके उसमें आ रखी है उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं और कौन कौन से दिन आपके लिए उसमें ठीक रहेंगे वो जानने का कोशिश करते हैं। और किन दिनों का फ़ायदा उठाया जाए, कहाँ पे आपके अच्छे दिन का आप फ़ायदा उठाएं। मित्रों से लाभ लेने का समय आपके लिए कब रहेगा। साथ में अपने जो कलीग्स हैं उनके लिए आप किस तरह से प्लान करें और जो गुप्त शत्रु आपके बन रखे हैं जो कि आपको पीछे से आपको परेशान करते हैं उनके लिए आप किस तरह से अभी इस महीने के अंदर में निपटेंगे। और प्रमोशंस के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो प्रमोशंस के लिए कौन सा समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा वो एक बात करने का समय इसमें देखते हैं। अपने एफर्ट्स को बढ़ाने का नया बिजनेस अगर आप डालना चाहते हैं तो नए बिजनेस के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि नेक्स्ट मंथ जनवरी के अंदर में आप उसको प्लान कर सकें। देखिए, कर्क लग्न है, बुद्धि चंद्रमा जो है मन के कारक रहते हैं। चंद्रमा जो है फोर्थ हाउस के रहते हैं, हृदय स्थान के, वो आपके लग्न पे आ चुके हैं। और बुद्धि के कारक बुध जो है वो आपके लिए 12वें स्थान और साथ में द्वितीय स्थान यानी कि दोनों ही आपके लिए जो है वो एक इम्प्रूवमेंट स्थान के स्वामी है। तो बुद्धि और मन जो है वो आपके काफ़ी तेज़ी से चलते हैं और मन जो है मतलब काफ़ी तेज़ी से परिवर्तित भी होता है। तो चंद्रमा की पोजीशन परिवर्तित होती है। चंद्रमा सबसे नज़दीक ग्रहों में से है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको लेके आती है। आप एकदम संवेदनशील तरीके से रहते हैं। एकदम संवेदनशील जो राशि होती है, संवेदनशील जो ग्रह होते हैं वो कर्क लग्न के होते हैं। कर्क लग्न जो है वो बाहर की चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और बाहर की जो टिप्पणी है उनसे सावधान रहने का आप हमेशा प्रयास करते हैं क्योंकि उसका रीज़न है कि मंगल जो है आपके 10वें स्थान के अंदर में, पराक्रम स्थान के अंदर में आते हैं। मंगल का जो 10वें राशि है वो आपके पराक्रम स्थान के अंदर में आती है और वो आपके लिए समय जो रहता है वो आपके लिए एकदम उसके लिए आप संवेदना से बिहेव करते हैं। नॉलेज को गेन करने का आप पूरा कोशिश करते हैं। नॉलेज के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन किस जगह कोई कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर में प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए समय देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए आपके 4th हाउस में शुक्र बैठे रहते हैं और आपके लिए 9th हाउस के अंदर में गुरु बैठे रहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो ज्ञान को भंडार को आप गेन करने की पूरी तरह से तटस्थ मेहनत करते हैं। और सूर्य जो है वो भी अपने आप में ज्ञान के धर्म के कारक होते हैं। वो आपके 2nd हाउस में क्लासिकल नॉलेज, परिवार की जो रूट्स रहती हैं उनके साथ में आपका एसोसिएशन बहुत आपको देखने को मिलता है। अब इसमें बात करते हैं। देखिए, मंगल जो आपके लिए कारक ग्रह है, मंगल आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है। अब कर्म क्षेत्र के ऊपर में देखेंगे तो वहां पे आपको मंगल का जो है एक अच्छा प्रोग्रेस होते हुए दिखेगा। मंगल जो है आप कर्म क्षेत्र से देखेंगे तो 8वें भाव के अंदर मंगल जो है वो अपने कर्म क्षेत्र से 8 में है बट अपनी ही राशि के अंदर में है। तो कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको ग्रोथ लेके आएंगे, कर्म क्षेत्र में आपको बढ़ाते हुए दिखेंगे। पर यही मंगल जो है आप केतु के साथ में बैठे हुए हैं। तो मंगल जो केतु के साथ में है तो संतान पक्ष की तरफ में चिंता लेके आते हैं। मंगल जो है वही अपने आप में आप देखेंगे तो आध्यात्म की तरफ में लेके आएंगे। वहां पे आपको एक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अध्यात्म के अंदर में आपकी कंटिन्यूटी में आपको डिस्टर्ब किए हुए रहेंगे। यही मंगल आपके लिए कारक ग्रह हैं और आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपको गेन करने के लिए आप कोशिश करेंगे। सीक्रेट नॉलेज के प्रति आपको जो है एफर्ट्स को गेन करने का आप कोशिश इस समय में करेंगे। शनि के बारे में बात करते हैं। शनि आपके लिए 7वें स्थान और 8वें स्थान यानी स्पाउस के कारक है, इन-लॉज के कारक रहते हैं। तो शनि जो है वो आपको इन-लॉज की तरफ से सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ेगी। इन-लॉज के ऊपर में आपको वहां पे आपको दबाव देखने को मिलेगा। गुरु वहां पे 8वें स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं तो इन-लॉज के लिए आप कार्य को देखेंगे। स्पाउस
के अंदर में एक दबाव आपको देखने को मिलेगा, स्पाउस की चिंता आपको देखने को लेके आएंगे, क्योंकि शनि अपने त्रिकेंद्र के अंदर में है तो अपना नैसर्गिक स्वभाव वो जो है वो वहां पे भूलेंगे नहीं। केंद्र के अंदर में आए हुए हैं, शनि के अंदर में आए हुए हैं, तो वो आपको देखने को अवश्य रहेगा। शनि के साथ में बुध जो है वो आपके लिए 12वें स्थान के कारक है और अपने घर से 1 2 3 4 5 6 7 8 उसमें अष्टम भूमिका में है, यानी कि स्पाउस की हेल्थ को लेके व्यय आपका होगा, संतान की व्यय लेके आपका व्यय उसमें होगा, साथ में छोटे भाई बहनों के साथ में आप एक संबंध बैठाने की कोशिश करेंगे, अपने छोटे भाई बहनों के प्रति पंचम स्थान 1 2 3 4 5। और बुध जो है वो शनि के साथ में है, बुध शनि के साथ में वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे बुध जो है वो अपने आप में टेम्पररी रहते हैं और टेम्पररी बिहेव लेके मतलब अगर गुरु के साथ में है तो गुरु जैसा व्यवहार लेके आएंगे, शनि के साथ में है तो शनि वाला व्यवहार लेके आएंगे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो आपको इस समय में मिलेगा कि अगर व्यापार के अंदर में आप काम कर रहे हैं, किसी तरह का बिजनेस आपको कर रहे हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर में वो लाभ प्राप्त कर आपके पराक्रम को बढ़ाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि या कोई एक सामान आपका आया उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। वैसे ही आप देखेंगे देश विदेश से आपको आपका एक कंजक्शन और आपका एक कम्युनिकेशन स्थापित करेंगे। देखिए शनि जो है वो बहुत डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो शनि और बुध जो है मिलके आपको बहुत दूर से भी आपके कोलैबोरेशन की प्लानिंग भी करेंगे। सूर्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है, सूर्य आपके लिए 2nd हाउस के स्वामी है, वो अपने घर से पंचम स्थान में है, रोग ऋण और शत्रुओं के तरफ में आए हुए हैं। देखिए सूर्य का रोग ऋण और शत्रुओं से निपटने का कार्य यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे शुक्र जो है वो वक्री हो चुके होंगे, वक्री 19 दिसंबर को होंगे, 26 जनवरी तक वो वक्री अवस्था में चलेंगे, तो सूर्य के जैसे रिजल्ट देते हैं। सूर्य के जैसे रिजल्ट देंगे तो माता की तरफ से आपको रिजल्ट मिलेंगे, माता का मान सम्मान का ध्यान आपको देखना पड़ेगा, हृदय के अंदर में आपको एक हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य 4th हाउस का रिजल्ट देने लग गए हैं। मटेरियलिस्टिक लाइफ के प्रति आपका बहुत ज्यादा आपको कंफर्ट जोन से आप जो जाना चाहते हैं उन कंफर्ट के अंदर में आपको चिंता विशेष क्रिएट करते हैं। सूर्य जो है वो आपके लिए मित्रों के कारक है, आपके आशाओं के कारक है और वहां पे राहु जैसे ग्रह बैठे हुए, तो शत्रुओं के प्रति आप जो शत्रु हैं आपके उनसे आप लाभ लेने का कोशिश करेंगे। राहु जो है वो आपको लाभ स्थान में है, मित्रों के स्थान में, तो वहां पे आपको फायदा लेने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पे राहु की जो दृष्टि है 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि छोटे भाई बहनों के ऊपर में, सप्तम दृष्टि आपके संतान के ऊपर में, आपकी विजडम के ऊपर में, इंटेलिजेंसी के ऊपर में, यानी कि मंगल के ऊपर, आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर में, आपकी नॉलेज के ऊपर में। और राहु और मंगल की आपस में शत्रुता नहीं है। राहु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से आपके स्पाउस की तरफ में देख रहे हैं, तो राहु जो है स्पाउस की तरफ में देख रहे हैं, ये आपके लिए चिंता वाली बात है, क्योंकि पाप ग्रह का जो दृष्टि है अगर वो भी आपके सप्तम और अष्टम स्थान के मालिक के ऊपर में पड़ रही है तो वो आपको चिंता क्रिएट करी रहती है। स्पाउस की चिंता के कारण आपको एक काफी बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। इसके लिए क्या है, आप कोशिश करिए स्पाउस को कहिए सर ढके रहे तो बेनिफिशियल रहेगा। देखिए राहु की दृष्टि पड़ रही है तो सर ढके रहने से भी बहुत लाभ देखने को मिलता है। और शुक्र जो है वो इस समय में आपके यहाँ पे है, तो रोग ऋण शत्रुओं के प्रति आप जो ध्यान देते हुए देंगे, हो सकता है कि आप अपने ऋण जो अपना आपके ऊपर डेब्ट हो चुके हैं उनको आप कम करने के बारे में प्लान कर रहे हो, उनके कारण आप ओवर एक्सपेंडिचर कर रहे हो, क्योंकि शुक्र की जो है सप्तम दृष्टि जो है 12वें स्थान पे है और ये राहु और केतु का काल सर्प योग का जो है वो एक बनी हुई है, तो आपका जो पूरा ध्यान है अपने एनालिटिकल व्यू की तरफ में लेके जा रहा है, एनालिसिस की तरफ में लेके जा रहा है। बुद्धि के कारक जो है वो सप्तम दृष्टि से लग्न पर देख रहे हैं, बुध जो है सप्तम दृष्टि से लग्न पर देख रहे हैं और वो 12वें आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी है, तो अपने स्थान से वो 12वें स्थान के अंदर में देख रहे हैं, तो एनालिटिकल व्यय करवाने का आपको सोच रहा है, कैलकुलेटिवली आपको लेके जा रहा है। और चंद्रमा जो है वो एक तरह से कैलकुलेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा और सूर्य की कैलकुलेशन ही सारी चीजों को लेके आती है। गुरु जो है वो अध्यात्म की तरफ लेके जा रहे हैं, गुरु जो है आपको आप देखेंगे तो आपके अष्टम स्थान के अंदर में चल रहे हैं। गुरु आपके लिए भाग्य के कारक हैं, गुरु आपके लिए देश विदेश और दूर से विदेशों से आपको फायदा लेके आते हैं, वो अपने से 12वें स्थान पे चल रहे हैं, तो वो आपके भाग्य को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। गुरु जो है कारक भाव नाशक स्थिति के अंदर में है, तो परिवार की तरफ में आपको
आपको वो उस स्थिति को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। पिता की तरफ में आपको जो है वहां पे विवेक बुद्धि का जागृत करने की लेके जा रहे हैं। सूर्य पिता के कारक भी रहते हैं, और सूर्य पिता के कारक रहते हैं तो धन के भाव में रहते हैं, तो पिता के साथ में क्या है आपका काफी अच्छा अटैचमेंट देखने को मिलता है। और गुरु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से हृदय में माता के स्थान को देख रहे हैं। तो देखिए गुरु की दृष्टि जो है माता के स्थान को जा रही है और पिता की राशि की मतलब सूर्य की राशि में जा रही है और आत्म कारक के अंदर में भी जा रही है। तो आत्म विवेचन, एक आत्मा की गहरी सोच के अंदर में आपको लेके जा रहा है। अष्टम स्थान जो होता है वो गहराई को भी लेके जाता है और वहां पे आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करे रहता है, क्योंकि गुरु जो है अष्टम स्थान के अंदर में अपने आप में अपने बारे में एनालिसिस करने के बारे में आप सोच रहे हैं। कोई चीजों के लिए आपको डीप चीजों के अंदर में गहराई के अंदर में उतरने के बारे में आप इस समय में विचार कर रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया एक तरफ चल रही है और आपकी जो बुद्धि है वो एक दूसरे डायरेक्शन की तरफ में आपको उस एनर्जी की तरफ में आपको लेके जा रहा है। इसमें एक और बात आप देखते हैं चंद्रमा की तरह से आप कैसे उसका फायदा ले सकते हैं अगले महीने का। तो चंद्रमा जो है 1 और 2 तारीख को आपके छठे स्थान पर रहेंगे, यानी कि धनु राशि में रहेंगे। यहाँ पे आप रोग ऋण और शत्रुओं से प्रति रह सकते हैं। अपने इन-लॉस, अपने मदर के परिवार के प्रति यानी अपने फादर के इन-लॉस के लिए आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। वहाँ पे आपका एक समय निकल सकता है रोग ऋण और शत्रुओं के प्रति, रोग के प्रति, हेल्थ के प्रति हो सकता है डॉक्टर के यहाँ जाना पड़े, हॉस्पिटल जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़ सकता है, स्पाउस की हेल्थ के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है। 3-4 तारीख को आपके चंद्रमा जो है मकर राशि में रहेंगे, पार्टनरशिप के साथ में रहेंगे। इस समय में ये समय जो रहेगा हो सकता है वाद विवाद से बचने का कोशिश करें अपने स्पाउस के साथ में। बहुत ज़्यादा लॉजिकली और दिमाग लगा के पराक्रम का काम इस दिन जो है नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बुध के साथ में शनि है। बट फिर भी आपका किसी में बोलचाल के कारक रहते हैं और आपके पराक्रम स्थान के स्वामी भी हैं, तृतीय स्थान के स्वामी हैं बुध। तो कम्युनिकेशन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन से आप बात बिगाड़ ना लें, तो चुप रहना भी कभी कभार फायदेमंद रहता है। 5-6 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा जो है कुंभ राशि में जाएंगे, यानी कि आपके 5 और 6 तारीख को अष्टम स्थान में रहेंगे। सडन कहीं से पैसों का लाभ आपको देखने को मिल सकता है और ये दिन जो रहेगा वो आपका ऑन एवरेज हेल्थ के लिए ध्यान दीजिएगा। देखिए लग्नेश अष्टम स्थान में है तो हेल्थ के लिए ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ेगी। 7, 8 और 9 तारीख को आपके नवम स्थान के अंदर में जाएंगे चंद्रमा का 7, 8, 9 को मीन राशि में जाएंगे। भाग्य का सपोर्ट लेने का आप कोशिश करेंगे। अपने जो सडन व्यय किया है उससे आपको धन का लाभ, अपनी प्रॉपर्टीज के रिलेटेड आपको ध्यान लेने का इस समय सुध बुध आप लेते हुए दिखेंगे। घर की, परिवार की और अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज के अंदर में आप ध्यान देंगे। 10-11 तारीख को मेष राशि में यानी कि कर्म स्थान के अंदर में रहेंगे। कर्म स्थान के अंदर में एफर्ट्स करने का आप कोशिश करेंगे। कर्म स्थान के अंदर में आप देखेंगे तो वहां पे आपको सीनियर पोजीशंस के मौके मिल सकते हैं, बड़े लोगों से मिलना मिल सकता है। कई बार बड़ी पोजीशंस के साथ में कुछ चेंजेस भी आपके आ सकते हैं और मंगल केतु के साथ में है तो कई बार रिवर्स इफेक्ट या सडन चेंजेस भी जो लेके आता है। 12, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके सप्तम स्थान में रहेंगे। मित्रों के साथ में समय बिताने का आप सोचेंगे, साथ के साथ में अपनी आशाओं को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। लाभ स्थान के अंदर में है, अपने कर्म क्षेत्र से लाभ प्राप्त करने का भी समय आपके लिए रहेगा और उसके अंदर में थोड़े से आप डोमिनेट होते हुए आउट स्पोकन भी होंगे। देखिए वृषभ राशि में है तो आप बोलेंगे, अपनी बात को बोलने का समय भी आप 13-14 तारीख तक में रखेंगे। 15-16 तारीख को सेहत का ध्यान दीजिएगा। इस दिन 12वें स्थान में रहेंगे। सूर्य की दृष्टि भी वहां पे रहने वाली है। शुक्र भी जो है वक्री अवस्था में रहेंगे, उनकी दृष्टि भी रहने वाली है, तो हेल्थ के लिए ध्यान दीजिएगा। हॉस्पिटल का हो सकता है एक आधा चक्कर आपका कट सकता है। 17-18 तारीख को अगर आप देखेंगे तो लग्न के अंदर में जाएंगे। 18 और 19 तारीख तक लग्न के ऊपर में जाएंगे। लग्न के अंदर में 19-3 दिन रहेंगे चंद्रमा। लग्न के अंदर में मान सम्मान, आपका अपीयरेंस के ऊपर में आप अपना ध्यान देंगे, अपने रहन सहन के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर में आप ध्यान देने का ये दिन आपके लिए रहेगा। इस दिन आप काफ़ी अधिक तरीके से अपने आप को कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे और अपनी प्लानिंग के अंदर में कोशिश करेंगे। और किसी तरह का क्रोध भी आ सकता है, मान सम्मान का है, अगर किसी से आपका नहीं बनता तो वहां पे ना जाएं, वरना अपमान का कारण भी बन सकता है। 20-21 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में जाएंगे। घर परिवार, पिता के साथ में, कुटुंब के साथ में आप समय को बिताते रहेंगे। धन के अंदर में अपनी हेल्थ को इंप्रूव, क्योंकि सेकंड स्थान मारक स्थान भी रहता है, हेल्थ के लिए भी ध्यान देते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। 22-23 तारीख को आपके पराक्रम स्थान में जाएंगे, स्ट्रेंथ के अंदर में जाएंगे। इस दिन आप अपनी स्ट्रेंथ के अनुकूल कार्य करते रहेंगे। अपने कर्म क्षेत्र के अंदर में सावधान रहिएगा, कितना कर्म करेंगे उसका आपको गेन मिले या नहीं मिले, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र से चंद्रमा छठे स्थान पे होंगे और इसी समय में मंगल जो है वो आपके
18 तारीख को धनु राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके छठे घर में, तो शत्रुओं के सामना आपका हो सकता है। और मंगल जो है गुरु की राशि में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि जो है लग्न के ऊपर में होगी। तो आपको ये लगेगा कि जितना आप कार्य कर रहे हैं उसका आपको पराक्रम का बेनिफिट नहीं मिल रहा, और ये आप रिप्रेजेंट करना का कोशिश करेंगे, अपने बड़ों को रखेंगे, अपने सीनियर बॉसेस को रखने का आपको ये समय अच्छा रहेगा। 24 और 25 तारीख को चंद्रमा आपके हृदय के स्थान में आएंगे, कुछ हृदय में सेटिस्फेक्शन होगा, कुछ वार्तालाप आपकी होते हुए जाएगी, कर्म क्षेत्र के अंदर में फायदा मिलेगा, घर के अंदर में सुख लेने का कोशिश करेंगे। 26-27 तारीख को आपके वृश्चिक लग्न, संतान के प्रति आप सोचेंगे, संतान के लिए आपका एक प्लान जाएगा, साथ के साथ में अपने लेखन कार्य के अंदर में, अपने गणना के अंदर में, क्रिएटिविटी के अंदर में, अपने म्यूजिक से अगर आपका संबंध है तो म्यूजिक के अंदर में आपको ध्यान आपका आकर्षित होगा। और इस समय में जो है शुक्र जो है वो मार्गी अवस्था के अंदर में आ चुके होंगे, तो इस समय अपने से 12वें स्थान पे होंगे, तो शुक्र से 12वें चंद्रमा चल रहे होंगे, तो आपके लिए एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ और जीवन का आनंद लेने का आपका मन करेगा केंद्र के अंदर में। और आप जो है वो बेसिकली अपने रिलेशनशिप को छुपा के रखते हैं, तो बेसिकली संबंधों को छुपा के रखने का आपका एक व्यवहार रहता है। उसका कारण है शनि आपके सप्तम और अष्टम स्थान के स्वामी हैं। 28-29 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके शत्रुओं के घर में जाएंगे। इस समय में सूर्य जो होंगे सप्तम स्थान में होंगे, यहाँ पे सूर्य का गोचर रहेगा शनि के ऊपर से। इस समय में आपके इन-लॉज के साथ में आपको, आपके स्पेशली स्पाउस के साथ में रिलेशंस के अंदर में आमना सामना आपको देखने को मिलेगा। स्पाउस आपको जो काफ़ी समय से सुन रहे हैं उसके बारे में वो कहेंगे कि उनका एक आपको जो इस महीने में आप जो देख रहे हैं, मतलब 17-12 से 14 जनवरी तक स्पाउस आपको देखते रहेंगे। उसके बाद में 15 जनवरी से 12 फरवरी तक स्पाउस आपको सुनाएंगे, और उसके बाद में वो फिर आपके अष्टम स्थान में आ जाएंगे, तो अष्टम स्थान में इन-लॉज की तरफ से आपको दबाव मिलेगा। तो ये 2 महीने आपको इस तरह से प्लान करने पड़ेंगे। 26-27 के बाद में 28-29 तारीख को धनु राशि में चंद्रमा जाएंगे। चंद्रमा धनु राशि में रोग ऋण शत्रुओं के साथ में आप समय बिताते रहेंगे। और 30-31 तारीख को मकर राशि में चंद्रमा रहेंगे। मकर राशि के अंदर में चंद्रमा रहेंगे, सप्तम स्थान में रहेंगे। सूर्य और चंद्रमा आपस में साथ साथ में रहेंगे। बुध भी ऑलरेडी वहां पे बैठे होंगे, तो बुद्धा आदित्य योग रहेगा। वक्री अवस्था में बुध रहेंगे, तो चेष्टा बल बुध का बहुत अधिक बना हुआ रहेगा। और ये समय जो होगा बुद्धिमत्ता से आपके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत प्लानिंग करके अपने मुख को खोलिएगा, बेटर रहेगा। और राहु जो है वो आपके मुख को खुलवाए हुआ है। राहु जो है उसकी दृष्टि नवम दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि है, तो वो आपको किसी कारणवश मुंह खोलने के लिए कर सकता है। और अगर राहु का षडबल आपकी कुंडली के अंदर, यानी कि आपके लग्नेश का षडबल, चंद्रमा का षडबल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, तब तो आप बात करिएगा। अदरवाइज चंद्रमा और राहु की जो, चंद्रमा और शनि की जो है वो एक विषय क्रिएट करता है, तो सावधानी से रिलेशनशिप को मेंटेन करिएगा। रिलेशनशिप के अंदर में एक तरह का ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसमें और आगे बात करते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है। एजुकेशन के लिए कोई जाना चाहते हैं तो एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। शुक्र वक्री होंगे तो सूर्य के जैसे टॉप कॉलेजेस के अंदर में आपको फायदा मिल सकता है आपके पराक्रम से। देखिए यूनिवर्सिटी के बाद में तीसरे स्थान पे सूर्य हैं, तो पराक्रम स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं, तो बहुत अधिक मेहनत अवश्य लगेगी। बट टॉप यूनिवर्सिटीज, यानी कि सूर्य जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु से पंचम स्थान में, गुरु आपके 1 2 3 4 5 पंचम स्थान के अंदर में, वहां आपको फायदा मिल सकता है। साथ के साथ में छठा स्थान सूर्य का जो है कंपटीशन में सक्सेस दिलाता है। शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इस समय में थोड़ा सा रुक जाइए। किसी से प्रेम करते हैं तो वहां पे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो संतान के लिए प्लान करने का ये समय उतना वो नहीं है। जॉब के अंदर में आपको थोड़ी सी चिंता रहेगी, बट फिर भी आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा, अच्छा कार्य करते हुए दिखेंगे। बिजनेस के अंदर में लाभ लेते हुए आपको दिखेंगे। बिजनेस के अंदर में अपने लाभ के लिए बहुत अच्छा आपको दिखेगा। पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। होम घर जाना चाहते हैं तो वहां पे आप जा सकते हैं। अपने घर के अंदर में समय बिताना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय। ओवरसीज के लिए अगर आप समय बिताना चाहते हैं तो छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, वो आपको फायदा देगी। शेयर मार्केट के अंदर में आप डील करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर में आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वहां पे सडन चेंजेस के अंदर में आप फायदा ले पाएंगे। लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको फायदा मिलेगा। आपका कैलकुलेशंस का, इमोशंस का आपको जो है वहां देखिए, पार्टनरशिप में इमोशनली मत चलिएगा, कैलकुलेटिवली चलेगा। बुध इमोशंस को भी क्रिएट करते हैं और कैलकुलेटिवली चलते हैं, तो फायदा आप शेयर मार्केट में ले पाएंगे। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय श्री राम।